दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल A24/7 चैनल के दोस्तों। आज हम महान शासक अकबर के इतिहास के बारे में जानेंगे और पिछली वीडियो में हमने शेरशाह सूरी के इतिहास के बारे में बताया था। दोस्तों आज टॉपिक है अकबर के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों महान शासक अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों देखते हैं ये रहे अकबर। उनका देखते हैं जन्म कब हुआ था, बचपन का नाम क्या था, पिता कौन थे, गद्दी पर कब बैठे थे। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। बचपन का नाम था जलाल। पिता थे नसीरुद्दीन हुमायूं। गद्दी पर ये बैठे थे 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। आगे देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम है के गर्भ से अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में हुआ था। इनका जन्म हुआ था अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में। ठीक है दोस्तों। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की आयु में गजनी की सूबेदारी मिली थी। अकबर का संरक्षक मुनीम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। इस समय इनकी आयु सिर्फ 13 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अकबर निरक्षर था यानी अनपढ़ था। जब अकबर ने सरहिंद को जीता 1555 ईस्वी में, तब हुमायूं के पिता का नाम है, ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया था। जब इन्होंने सरहिंद का युद्ध जीता था तब इनके पिताजी ने इनको युवराज घोषित कर दिया था। ठीक है दोस्तों। युवराज अकबर का संरक्षक तुर्क सेनापति बैरम खां को नियुक्त किया गया था। अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं अपन। दोस्तों अकबर के महत्वपूर्ण कार्य ये हैं। 1562 ईस्वी में दोस्तों मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो एग्जाम के नजरिए से जो एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको अभी मार्क कर दूंगा, तो वो आप याद करिए जरूर जाए, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों पहला देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में हुआ था। अकबर की हरबदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में हुई थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था अकबर ने? 1563 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से। 1575 ईस्वी में फतेहपुर स्थानांतरण। 1579 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना। 1580 ईस्वी में महजर की घोषणा दहसाला प्रणाली टोडरमल द्वारा लागू किया गया था। 1522 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों, वो आपको याद हमेशा करने हैं। ठीक है दोस्तों। एक तो ये दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया, और एक जजिया कर कब समाप्त हुआ था, एक याद कर लेना। ठीक है, और लास्ट में दीन ए इलाही की घोषणा ये। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को वकील नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि दी। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। हेमूसुर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमूसुर शासक जो है आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय मिला है। हेमू ने 24 युद्धों में से 22 युद्ध जो है जीते हैं, उनका श्रेय मिला। ठीक है। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और बैरम खां के बीच हुई थी। दोस्तों ये हमेशा याद करके जाना, एक तो सन और एक इसके बीच हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में आजकल तो आने लगे कुछ ज़्यादा ही। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई थी, ये ज़्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है दोस्तों, गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज आक्रमण कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जून 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को हिंदू राजा बीरबल ने अपनाया था। ठीक है दोस्तों, स्वीकार कर लिया था बीरबल जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की। इसका उद्देश्य प्रत्येक रविवार को धार्मिक वाद विवाद को निपटाना था। ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाने की जो स्थापना की थी वो इसलिए की गई थी कि ताकि रविवार को वो किसी के भी जो वाद विवाद है, धार्मिक वाद विवाद है, उनको निपटा सके। ठीक है दोस्तों। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा था। ठीक है दोस्तों। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था। दोस्तों ये याद कर लेना, इलाही संवत किसने चलाया था और कब चलाया था। ठीक है दोस्तों, अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था। अकबर नामा तथा आइन अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, ये भी याद कर लेना, अकबरनामा और आइन अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं।
अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडरमल जी को दिया था, जो उसका राजस्व मंत्री था। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। अकबर के नौरतन कौन है वो देख लीजिए। अबुल फजल, फेजी, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम मुक्काम, अब्दुल रहीम खान खाना और तानसेन, ये अकबर के नौरतन थे। ठीक दोस्तों, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इसके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। हकीम हुकाम अकबर के रसोई का प्रधान था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि था, बेरम खां का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि भी था तथा बेरम खां का पुत्र था। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। अकबर जैन गुरु हरि विजय का बहुत सम्मान करता था। उसने इनको गुजरात बुलाया और जगत गुरु की उपाधि दी। ठीक है, जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, भित्ति चित्रकारी पहली बार अकबर के समय में शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भित्ति चित्रकारी जो है अकबर के समय में शुरू हुई थी और फेमस हुई थी जहांगीर काल में। ठीक है दोस्तों, आगे जहांगीर काल का जब टॉपिक आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, बसावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार किसे माना जाता है? बसावन को, ये भी याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी में बनाई थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा, लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी। बीरबल की मृत्यु यूसुफजाइयों का विद्रोह दबाते हुए हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेशदास। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी अतिसार के कारण, 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अकबर का मकबरा, देखिए सिकंदरा आगरा में ऐसे दिखता है मकबरा। ठीक है, मकबरा, तो आप इनको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था महान शासक अकबर का इतिहास। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है जहांगीर के शासनकाल के बारे में, जहांगीर के इतिहास के बारे में, जिनका काल रहा 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ये जहांगीर है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।